भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजयी होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने राजनीति की दिशा बदल दी है। पहले लोग भावनाओं को भड़काकर झूठे सच्चे नारे देकर चुनाव लड़ा करते थे। किसी ने कहा गरीबी हटा दो, 2-3 चुनाव जीत लिए, गरीबी आज तक नहीं हटी। किसी ने कहा कि इसकी माँ मर गई, वोट दे दो, लोगों ने वोट डाल दिया, 400 से ज़्यादा एमपी जिता दिए। लेकिन अब केवल और केवल विकास की बात होती है। नरेंद्र मोदी ने करके भी दिखाया है, अपने ताकत भी दिखाई है हिंदुस्तान की। हमारे जो विरोधी थे अंदर घुस के भी मारा उनको, पाकिस्तान को, और सारे विश्व में आज हिंदुस्तान की जो पहचान बनाई है, आज से पहले वो कभी नहीं थी। इसलिए लोग तो ये चाहते हैं, लोगों को सुविधा चाहिए, गरीबों को उनके जो हक हैं वो मिलने चाहिए, तो सारे काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। सर पंजाब में विरोध कर रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत दीजिए, बाकी किसी को वोट दीजिए। देखिए, प्रजातंत्र में सबको सब कुछ कहने का अधिकार होता है, लेकिन जब मत पेटी के आगे जाकर आदमी खड़ा होता है तो तब उसकी आत्मा जो कहती है वो करता है। पंजाब में किससे टक्कर है आपकी? पंजाब में कांग्रेस की बीजेपी से टक्कर है, किससे टक्कर है आपकी पंजाब में? पंजाब में बीजेपी की किससे टक्कर है, कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से? आप देखिए, पंजाब में केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, वो धोखेबाज पार्टी है, उसका जन्म धोखे से हुआ था। अन्ना हजारे के मूवमेंट में उन्होंने उसका लाभ उठाकर अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को देख के, और जिसका जन्म ही धोखे से हुआ है उसको पंजाब की जनता स्वीकार नहीं करेगी। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान प्रेमी पार्टी है, उनके नेताओं के, उनके पंजाब के अध्यक्ष सिद्धू के पाकिस्तान के साथ प्रेम के किस्से जग जाहिर है। पंजाब की जनता जिसने इतनी लड़ाइयाँ सही हैं, जो बॉर्डर स्टेट है, वो ऐसी पार्टी को कभी वोट नहीं देगी। तो रहेगी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। सर चन्नी का बयान आया कि पंजाब में जो बिहारी और जो यूपी के उनको एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्या प्रतिक्रिया आपकी उस बयान पर? देखिए, ये जो हिंदुस्तान है इसके ऊपर सबका हक है, बराबर का हक है। हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश का आदमी किसी भी प्रदेश में जाकर रह सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। और चन्नी का ये बयान और प्रियंका गांधी का उस पर ठाके लगाकर हंसना, ये बहुत शर्मनाक बात है। इसका मैं कहूँगा कि पंजाब की जनता इनको जवाब दे, चुनाव की वोट से। स्वास्थ्य मंत्री हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, लगातार धरने दे रही हैं। सर क्यों नहीं बेरोजगारी और स्वास्थ्य कर्मियों की समस्याएं? देखिए, जहाँ तक आशा वर्कर्स की बात है, उनको सारे हिंदुस्तान की प्रदेशों से ज़्यादा दिया हमने। उनकी जो मांगे थी हमने वो पहले पूरी कर रखी है। तो अब कोई करना चाहे आंदोलन तो प्रजातंत्र करें। गृहमंत्री जी, कैथल के 24 पटवारी, 5 रजिस्ट्री क्लर्क और 9 तहसीलदार भ्रष्टाचार के मामले में जांच है। अब वही भ्रष्ट पटवारी ही अब धरने प्रदर्शन में बैठ गए हैं। सरकार दबाव मानेगी, अगर जिला स्तर पर इनकी जांच होती है तो सारे पाक साफ निकलेंगे। नहीं, उसके लिए देखिए, विभाग पूरी तरह से कार्रवाई कर रहा है, और जब जांच के आदेश दिए हैं तो नतीजे का भी इंतजार करिए। हरियाणा के गृह मंत्री कैथल में आए हैं, परंतु कैथल के उपायुक्त दिखाई नहीं दे रहे। हरियाणा के गृह मंत्री आने पे क्या नहीं, मैं एकदम रुक गया, मेरा कोई शेड्यूल्ड कार्यक्रम नहीं था। मैं तो जाता एकदम आप लोगों के दर्शन करने के लिए। बेरोजगारी में नंबर 1 है सर, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है सर, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। देखिए, वो जो डाटास दिए जाते हैं वो झूठे डाटास हैं, और उनके बारे में मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी की कई रैलियों में कुर्सियां खाली देखी गई हैं, उस पर आपका क्या कहना है? क्या बीजेपी का रुझान लोगों में कम हो गया है? देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने
गुंडागर्दी को दफन कर दिया। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने रात को भी माँ बहनें खुले से कहीं जा सकती हैं निर्भीक होकर। लोगों को सबसे पहले अपनी ज़िंदगी चाहिए, उसके बाद बाकी बातें। सर हरियाणा के देखिए आजकल भर्ती चल रही है, लगभग 1250 डॉक्टरों की भर्ती कर रहे हैं और ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी भर्ती हो रही है और ये भर्ती होने के बाद कोई भी जगह खाली नहीं रहेगी। नगर के अंदर मेडिकल कॉलेज मेडिकल कॉलेज बनना था, जगह मिल गई है, क्यों कब निर्माण? नहीं, उसका पूरी कार्रवाई चल रही है, उसकी डीपीआर बन गई है। मैं नियमित उसकी हर माह बैठक लेता हूँ और उसके लिए तो वो तो मैंने ही घोषित किए थे। निकाय चुनाव कब करा रहे हैं सर? निकाय चुनाव कब? हाँ जी, निकाय चुनाव को लेकर सर क्या कुछ अभी आज निकाय चुनाव को लेके पार्टी अध्यक्ष जी सबकी ड्यूटियां लगा रहे हैं और हम सारे अपनी ड्यूटियां करेंगे और पूरी की पूरी नगर पालिकाओं में और परिषदों में और जहाँ जहाँ भी चुनाव होंगे हम विजय कैथल के विधायक भी आपसे मिले थे कि अपोजिट पार्टी का जो विधायक था पहले वो गुंडागर्दी मचा रहा है। यहाँ का निर्दलीय विधायक भी पुंडरीका कहता है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है, उस पर आप क्या कहेंगे सर? नहीं, अब मुझे अब पर्टिकुलर केस क्या कह रहे हैं मुझे उसकी संज्ञान नहीं है, लेकिन मैंने अभी 2-3 सप्ताह पहले सारे प्रदेश के जो पुलिस कप्तान हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, उच्च पुलिस अधिकारी हैं, उनकी मैंने मीटिंग लेकर उन सबको कहा है कि बदमाशी को बिल्कुल दफना दिया जाए, ख़त्म किया जाए बदमाशी को। और जो भी जुआ, सट्टा, शराब, इलीगल वेपन के जो भी कर रहे हैं उसके ऊपर दबिश लगाएं और हर हफ्ते मुझे उसकी रिपोर्ट भेजें। मुझे रिपोर्ट भेजी जा रही है हर हफ्ते और जो थानों में केसों की पेंडेंसी है उसकी भी मैंने ड्यूटियां लगा दी कि कितने दिन के बाद कौन जिम्मेवार होगा और मैंने उसका एक पोर्टल बना दिया और उसको मैं खुद जो है मॉनिटर करूँगा।